एक मसरूफ शहर में नौजवान साम और उसकी बेहतरीन दोस्त मिया एक पुरानी एंटीक दुकान में घूमते हैं, जहां उन्हें एक कोने में धूल से अटा हुआ एक नफीस और रंगीन कालीन नजर आता है। इसके जड़ाऊ नमूनों और चमकदार रंगों से मुतासिर होकर वह अपनी जेब खर्च से इसे खरीदने का फैसला करते हैं। हैरत अंगेज तौर पर जैसे ही वह कालीन पर कदम रखते हैं, यह जादुई तौर पर हवा में उड़ने लगता है, उन्हें अपने साथ लेकर। साम और मियाँ हमेशा से मुहिम जोई के शौकीन थे। वह अक्सर शहर की गलियों में घूमते, परासरार जगहों की तलाश करते। एक दिन जब वह बाजार के एक पुराने हिस्से में पहुंचे, तो उनकी नजर एक छोटी सी एंटीक दुकान पर पड़ी। दुकान का दरवाजा पुराना था, लकड़ी के फ्रेम पर नक्श व निगार बने हुए थे। अंदर दाखिल होते ही उन्हें हर तरफ अजीबोगरीब चीजें नजर आईं। पुरानी घड़ियां, टूटे हुए आईने और कुछ ऐसी चीजें जिनका इस्तेमाल वह समझ ही नहीं पा रहे थे। फिर अचानक मियाँ की नजर एक कोने में पड़े हुए एक कालीन पर गई। वह कालीन दूसरी चीजों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। इस पर बने हुए पेचीदा डिजाइन और चमकदार रंग इसे दूसरी तमाम चीजों से मुमताज कर रहे थे। सामने कालीन को हाथ लगाया तो उसे एक अजीब सी ताकत महसूस हुई। दुकान के मालिक, एक बूढ़ा शख्स जिसकी आंखों में चमक थी, ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कालीन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो हकीकी मुहिम जो हों। साम और मियाँ ने अपनी जमा पूंजी निकाली और कालीन खरीद लिया। जैसे ही वह इस पर बैठे, कालीन ने हल्का सा झटका दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता हवा में बुलंद होने लगा। दोनों दोस्त हैरत से चिल्लाए, लेकिन खौफ की बजाय उनके चेहरों पर खुशी थी। कालीन उन्हें शहर के ऊपर ले गया और वह पहली बार अपने शहर को इस झाविये से देख रहे थे। शहर के ऊपर से परवाज करते हुए वह नीचे के दिलकश नजारों से लुत्फ अंदोज होते हैं। चमकते स्काईलाइन, बल खाती नदियां और हरे भरे पार्क जिनमें लोग घूम रहे होते हैं। हर जगह एक नई कहानी सुनाती है और वह मुख्तलिफ मकामात पर उतरकर लोगों की मदद करने का फैसला करते हैं। वह एक गुमशुदा टोपी वाले स्ट्रीट परफॉर्मर की मदद करते हैं, बच्चों को आइसक्रीम पहुंचाते हैं और एक गुमशुदा कुत्ते को उसके मालिक तक वापस ले जाते हैं। नीचे का नजारा दिलकश था। इमारतें छोटी छोटी लग रही थीं और लोग चींटियों की तरह हरकत कर रहे थे। मियाँ ने कहा, क्या हम इन लोगों की मदद कर सकते हैं? साम ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। सबसे पहले उन्होंने एक स्ट्रीट परफॉर्मर को देखा जो अपनी टोपी तलाश कर रहा था। कालीन को नीचे उतारकर मियाँ ने टोपी उठाई और उसे वापस दे दी। परफॉर्मर ने खुशी से उनका शुक्रिया अदा किया। फिर उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे आइसक्रीम वाले का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वह देर से पहुंचा। साम ने कालीन को आइसक्रीम वाले के पास ले जाकर बच्चों के लिए आइसक्रीम मंगवाई और उन तक पहुंचा दी। बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें देखकर दोनों को बहुत खुशी हुई, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज उस वक्त आया जब उन्हें एक गुमशुदा कुत्ता नजर आया जो गली में भटक रहा था। मियाँ ने कुत्ते को उठाया और कालीन पर बिठा लिया। कुछ देर की तलाश के बाद उन्होंने कुत्ते के मालिक को ढूंढ लिया, एक छोटी सी लड़की जो रो रही थी। जब उसने अपने कुत्ते को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन जब उनका सामना एक तूफान से होता है तो माजरा खतरनाक हो जाता है। कालीन हवा में संभलने के लिए जद्दोजहद करता है और उन्हें मिलकर घुमबीर आसमान में रास्ता तलाश करना पड़ता है। अपनी हिम्मत और मुश्तरका कोशिशों से वह तूफान के खत्म होते ही घर वापस पहुंच जाते हैं और एक पुरसुकून पार्क में महफूज तरीके से उतरते हैं। यह तजुर्बा उनके दिल में हैरत और अपनी दोस्ती के लिए एक नई कदर छोड़ जाता है। वह अहद करते हैं कि कालीन का राज अपने पास रखेंगे और एक साथ मजीद मुहिम जोई करेंगे। लेकिन फिर अचानक मौसम खराब हो गया। बादल घिरने लगे और हवा तेज हो गई। कालीन हवा में लड़खड़ाने लगा। साम ने कहा, हमें संभलना होगा। मियाँ ने कालीन के किनारे को मजबूती से पकड़ लिया। बारिश होने लगी और बिजली चमकने लगी। दोनों ने डटकर मुकाबला किया। आखिरकार तूफान थम गया। कालीन ने एक खूबसूरत पार्क में उतरना शुरू किया। दरख्तों के दरमियान परिंदे गा रहे थे और हवा में खुशबू थी। साम और मियाँ ने राहत की सांस ली। उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए।
यह मुहिम जोई उनकी दोस्ती को और भी मजबूत बना गई। उन्होंने वादा किया कि वह कभी किसी को कालीन का राज नहीं बताएंगे। और हाँ, अब उनके पास बेशुमार नई मुहिम जोइयों का इंतजार था। शायद कल वह किसी और जगह की सैर करने जाए, किसी पहाड़ पर या किसी दूर दराज जजीरे पर, क्योंकि जादुई कालीन की परवाज़ अभी तो सिर्फ शुरू हुई थी।